हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मंचली फ्रॉम एजुकेशन पॉइंट। आज 10th क्लास का सोशल साइंस का एग्ज़ाम था। देखते हैं इसकी आंसर की। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द सिल्क रूट कंसीडर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ विब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड? चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ सिल्क कार्गोज, सिल्वर एंड गोल्ड का फ्लो भी हुआ था इससे, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो डी है। सो ऑप्शन वन, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ड्यू टू ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यूज प्रिंट कल्चर टू प्रमोट्स इट्स इंटरेस्ट इन इंडिया? इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, बाय सेंसरिंग द इंडियन न्यूज़पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पिक्चर क्वेश्चन है। ये भारत माता की पिक्चर है जो 1905 में बनाई थी और ये अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी करेक्ट है। विजुअली इम्पेयर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग्स द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन? सो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये एलिमिनेशन टेक्निक से इजीली हो जाएगा। अगर आपको पता होगा, सबसे पहले बिगिनिंग नेपोलियनिक वार हुआ था, ठीक है, एंड सेकंड हुआ था द ट्रीटी ऑफ वीना। एंड हमारा ऑप्शन सी में सेकंड और फर्स्ट एक साथ है, बाकी सारे ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर देंगे एंड ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। A researcher is examining a soil type which is formed by weathering a volcanic rock and is rich in mineral. Volcanic rock and rich in mineral, ये black soil है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन। फर्स्ट, द क्रॉप, दिस क्रॉप इज़ अ मेजर क्रैश क्रॉप है। एक तो ये इंडिया की कल्टिवेटेड मेनली इन स्टेट्स कर्नाटक और तमिलनाडु में होती है। अरोमा, इट इज़ रिलेटेड टू स्मेल, तो जूट और कॉटन तो ऑब्वियसली कट हो जाएगा। टी असम में होती है, सो ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, कॉफ़ी है इसका आंसर। क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। मैच द कॉलम है। अगर हमको पता होगा कि कॉपर हमारे इलेक्ट्रिक केबल्स और यूटेंसिल्स के लिए यूज़ होता है, उसके अलावा ये जितने भी मिनरल्स हैं ये हम यूटेंसिल्स में यूज़ नहीं करते हैं। सो एक ऑप्शंस में ए का थर्ड सिर्फ डी में है, तो एलिमिनेशन टेक्निक से हो जाएगा। अगेन बाकी सारे कट हो जाएंगे और जो ए का थर्ड है वो एक ही में है। सो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन 7 का। रीज़न एंड एजर्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिच इन कंपैरिजन टू डच स्पीकिंग कम्युनिटी इन बेल्जियम। ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन एजर्शन है, स्टेटमेंट करेक्ट है। डच स्पीकिंग कम्युनिटी गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। हाउ डज द इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर प्रमोट बैलेंस गवर्नेंस अक्रॉस द नेशन? चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। तो जो इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें गवर्नमेंट के बीच में बैलेंस दो तरह से होता है, हम उनकी पावर्स को डिवाइड कर देते हैं। सो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, by ensuring a division of power between center and state. Question number 10, which of the following is an example of horizontal power sharing? horizontal power sharing का example ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, legislative, executive and judiciary. क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। which one of the following pair is correctly match? इसमें से ऑप्शन डी करेक्ट है, बिजू जनता दल ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री द गवर्नमेंट अडॉप्ट्स एनवायरमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज विद द हेल्प ऑफ सिटीजन्स एंड एक्सपर्ट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव आउटकम ऑफ दिस प्रोसेस? इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सिटीजन्स फील एम्पावर्ड टू डिटरमाइन पॉलिसीज। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ईयर द Constitution Amendment providing 33% representation of women in the local self-governance system in India was made? इसका ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, 1992।
क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। Which of the following countries has a high per capita income, life expectancy at birth and high rank in human development? इसका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का देख लेते हैं। इसका भी ऑप्शन ए होगा, पर कैपिटा इनकम। क्वेश्चन नंबर 16 का अगेन ऑप्शन ए। इसमें जो ऑड वंस हैं वो पायलट, ड्राइवर और गार्डनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इसमें क्राइटेरिया यूज्ड कौन सा हो रखा है? तो इसमें क्राइटेरिया यूज्ड हो रखा है नेचर ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। ये 3 प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 का ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, रीड द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ लोन, केयरफुली चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू फॉर्मल सेक्टर्स। तो फॉर्मल सेक्टर्स में कमर्शियल बैंक होते हैं और गवर्नमेंट होते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में लैंडलॉर्ड एंड मनी लेंडर होते हैं। सो यहाँ से हमारा ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, और फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन ए में है। सो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, द ग्रोथ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड ग्लोबलाइजेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट्स मेन बेनिफिट। तो ग्लोबलाइजेशन से कनेक्टिविटी ज़्यादा एनहांस्ड होती है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग डेवलपमेंटल गोल्स एंड चूज करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गोल्स रिलेटेड टू स्टूडेंट स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 13 में है, देख लेते हैं हम एक बार। गुड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रिसर्च, यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च के लिए गुड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। एंड अपॉर्चुनिटी टू परस्यू हायर एजुकेशन इन अब्रॉड, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिपेंडेंस थर्ड होगा। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर गुड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, हमें एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है। सो इसका फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ होगा, और ऑप्शन डी में ये दोनों हैं, ओनली फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। पेपर बहुत इजी बना था। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर किए होंगे तो सारे क्वेश्चन उसी में से ही थे, रिपीटेड क्वेश्चन थे। बाकी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो कर सकते हैं। एनसीईआरटीज़ में से पढ़िए, इजी आ रहे हैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स। आगे एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। और अगर आपको इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए मैप का या आगे के क्वेश्चंस का, तो हमें कमेंट करके बताओ। थैंक यू।